किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है और मेंटल हेल्थ की जो डेवलपमेंट है वो डिले हो रही है, तो उसको भी क्या ठीक किया जा सकता है न्यूरोथेरेपी के थ्रू? और उसके बाद आप उसको कैसे क्योर करते हैं? तो इसमें इस थेरेपी के अनुसार हम शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऊपर एक फ्यू सेकंड का प्रेशर देते हैं। जैसे बच्चे हाइपर होते हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। न्यूरोथेरेपी में किसी तरह की कोई मेडिसिन का, किसी तरह की कोई मशीन का, किसी तरह की कोई मसाज का बिल्कुल भी उपयोग में नहीं किया जाता। रात को नींद नहीं आ रही है, पिल्स ले रहे हैं, गोली ले रहे हैं, उससे अच्छा है ऊपर से नीचे 16 बार रब करें हल्का सा। 6 सेकंड के लिए एक पॉइंट बाजू का, एक थाई का, बराबर 6 सेकंड के लिए इनके ऊपर प्रेशर दें और एक मिनट के बाद इसको रिपीट करें। तो और 1 हफ्ते के बाद वो अपना अच्छे से चलना फिरना शुरू किया। कुछ महीने हमने 1-2 महीने उनको थेरेपी दी और आज इस केस को 4 साल हो चुके हैं। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम लेके आए हैं एक और पॉडकास्ट आप सभी दर्शकों के लिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं न्यूरोथेरेपिस्ट मोहिंदर पाल जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और न्यूरोथेरेपी के बारे में जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका आने के लिए हमारे छोटे से स्टूडियो पे। तो आप सबसे पहले तो जो हम सबसे पूछते हैं क्वेश्चन, आप बताइए हमारा स्टूडियो कैसा लगा आपको? धन्यवाद जी, आपका स्टूडियो बहुत ही अच्छा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। हम जैसा कि जानते हैं कि जो न्यूरोथेरेपी आपका जो टॉपिक है, जिस बारे में आज हम बात करेंगे, वो एक बहुत पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो धीरे धीरे समाज अभी जाके जागरूक हो रहा है इसके बारे में। तो उसके बारे में आप बताइए, न्यूरोथेरेपी है क्या? जी, न्यूरोथेरेपी हमारी भारतीय एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो धीरे धीरे विलुप्त हो गई थी। तो इसको हमारे गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने इसके ऊपर रिसर्च करी और इसको दुनिया के सामने लेके आया और इसका नाम रखा न्यूरोथेरेपी। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? हमारे शरीर के अंदर ही बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। हमारे शरीर के ऑर्गन और ग्लैंड्स से निकलने वाले केमिकल बीमारियों को ठीक करते हैं। जो वहां से हार्मोन और केमिकल निकलते हैं वो उनको ठीक करते हैं। किसी कारणवश जैसे हमारा खान पान सही नहीं होना या डिप्रेशन, लोगों को आज का माहौल ही ऐसा हो गया है, उस कारण बीमारियां आ रही हैं। तो इस बीमारी को आप किस प्रकार ठीक करते हैं? तो इसमें इस थेरेपी के अनुसार हम शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऊपर एक फ्यू सेकंड का प्रेशर देते हैं, जिससे कि हमारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स अपना काम सही से करें और उनसे जो निकलने वाले हार्मोन और केमिकल है वो सही मात्रा में निकलें, जिससे कि हमारा शरीर जो है स्वतः बीमारियों का इलाज करे। तो इसमें शरीर के हम देते तो हम फ्रेशर हैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम नाभि के सराउंडिंग में 8 दिशाओं में पेन पॉइंट को चेक करते हैं। उन पेन पॉइंट्स को चेक करके वहां के दर्द को निकाल के बीमारियों को ठीक किया जाता है। अगर हम न्यूरोथेरेपी के बारे में और जाने तो न्यूरोथेरेपी जो चिकित्सा पद्धति है वो बाकी थेरेपी से कैसे डिफरेंस है? इस थेरेपी में, न्यूरोथेरेपी में किसी तरह की कोई मेडिसिन का, किसी तरह की कोई मशीन का, किसी तरह की कोई मसाज का बिल्कुल भी उपयोग में नहीं किया जाता है। इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें शरीर के, जैसे पहले बताया मैंने, शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऊपर फ्यू सेकंड, 6 सेकंड का प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, 6 सेकंड का प्रेशर देके बीमारियों को ठीक करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जो आजकल मेंटल बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है और मेंटल हेल्थ की जो डेवलपमेंट है वो डिले हो रही है, तो उसको भी क्या ठीक किया जा सकता है न्यूरोथेरेपी के थ्रू? जी, आजकल जैसे डिप्रेशन, हमारा वर्कलोड लोगों का ऐसा हो रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है, घर की माहौल के करके और कई सर्कमस्टेंसेस जिससे डिप्रेशन की दिक्कतें आती हैं, तो उसको भी न्यूरोथेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है। मेंटल रिटार्डेड प्रॉब्लम्स, बच्चों की दिक्कतें जैसे आप बोल रहे हैं, तो बच्चों की दिक्कतों में भी ये काफी हेल्पफुल है। ऑटिज्म, आजकल ऑटिज्म एक बच्चों में बहुत ही, मतलब मैक्सिमम बच्चों में, कुछ बच्चों में ये चीजें पाई जाती हैं ऑटिज्म की, तो न्यूरोथेरेपी में ऑटिज्म का भी अच्छे से इलाज होता है। अगर मैं इसके बारे में डीप जानना चाहूँ, हमारे दर्शकों को बताना चाहूँ, तो ऑटिज्म, आप पहले तो ये बताइए ऑटिज्म होता क्या है और उसके बाद आप उसको कैसे क्योर करते हैं? ऑटिज्म में जैसे बच्चे
हाइपर होते हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। तो किसी कारण जैसे मानो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माता को कोई दिक्कत रही हो, किसी तरह की कोई मेडिसिन खा रही हो, या डिप्रेशन में ड्यूरिंग हो या ड्यूरिंग डिलीवरी कोई ऐसी इनको दिक्कत हुई हो, तो उसके कई मतलब इसके कारण अभी कुछ स्पेसिफाई नहीं हुए स्पेसिफाई हैं। नहीं है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, बच्चा मीन्स कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहा है, एक जगह टिक टिक के नहीं बैठता है, बात नहीं सुनता है, तो उसका न्यूरोथेरेपी में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं हमारे पास जिससे कि वो ठीक हो जाते हैं। तो सारे तरह के क्योर हो सकते हैं जी, न्यूरोथेरेपी जी। से। और एक जैसे बच्चों का आजकल जैसे सीपी चाइल्ड हो गया, सीपी चाइल्ड होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसके बाद बच्चे का जो नाड़ू होता है, उसमें से जितना भी उसमें जो पोषण ले रहा होता है बच्चा माँ के पेट में, उसको पूरा बच्चे के पेट में निचोड़ के फिर उसको क्लिप लगा के फिर काटा जाता है। मानो किसी कारणवश उसको जल्दी से किसी ने काट दिया, तो उससे भी बच्चों में एक बच्चों में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बच्चा जिंदगी भर डरता रहता है, मेंटली उतना डेवलप नहीं हो पाता है, उसका न्यूरोथेरेपी में उनका इलाज है। तो परमानेंट सॉल्यूशन आ जाता है हाँ, न्यूरोथेरेपी से। उसमें ऑटिज्म जैसी बीमारियों में टाइम लगता है। अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उनको सिखाते हैं, ट्रीटमेंट सीख सकते हैं। जो हमारे पास आते हैं वो इसका ट्रीटमेंट सीख सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, साल 2 साल ट्रीटमेंट चलेगा। तो कुछ दिन घर पे ही करें, फिर हमारे पास आएं, हमसे फिर सीखें, फिर घर पे करें। मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि न्यूरोथेरेपिस्ट मोहिंदर जी का अपना सेंटर है, अपना क्लिनिक है साई रोड में जो पेट्रोल पंप है उसके सामने सिटी स्क्वायर मॉल के अंदर ही इनका ग्राउंड फ्लोर पे अपना क्लिनिक है। तो अ, अगर आपके पास कोई आए तो उनको आप कितने सेशंस में क्योर कर पाएंगे या वैसे ही कितने सेशंस लगते हैं? इसमें डिपेंड करता है बीमारी कौन सी है, कितनी सीवियरिटी है बीमारी की। और अगर मैं क्या पूछूं कि आप कोई एक इजीएस्ट बीमारी बता दो और कोई खराब बीमारी बताएं तो? हाँ, तो मिनिमम 10-15 दिन हम लेके चलते हैं। लेकिन कुछ जैसे कुछ सीवियर केसेस में होते हैं, क्रोनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें टाइम भी लगता है। जैसे किसी की डिस्क बल्ज है, काफी सीवियर प्रॉब्लम है, तो उनमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा। और सबसे आजकल जो कॉमन बीमारी है लोगों में वो क्या हो रही है? आजकल मेन सर्वाइकल पेन, माइग्रेन, बैक पेन, नी पेन, पेट का अपसेट रहना, ये कॉमन डिसीजेज आजकल जो है वो देखी जा रही हैं। तो इन कॉमन के लिए मेरे दर्शकों को कुछ घर बैठे आपको एक आधी टिप्स अगर देना चाहें? जी, जैसे मानो किसी को नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आ रही है, पिल्स ले रहे हैं, गोली ले रहे हैं, उससे अच्छा है हमारे एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है, कान के पीछे यहाँ ईयर पिन्ना के हड्डी होती है, यहाँ से नीचे पहले लेफ्ट साइड में 16 बार ऊपर से नीचे 16 बार रब करें, हल्का सा पाउडर लगा लें, 16 बार ऊपर से नीचे रब करें, राइट में 16 बार रब करें, बीच में 1 मिनट का गैप दें, फिर 16 बार रब करें, फिर राइट में 16 बार रब करें, 1 मिनट का गैप दें, तो उनको अच्छे से नींद आएगी। हमारा जो सेरोटोनिन है बॉडी में जो नींद लाने के लिए चाहिए वो अच्छे से बनेगा। तो इसके साथ ही जैसे मानो किसी को फीवर है, आजकल कॉमन चीज होती है कि फीवर आ रहा है, जी। फीवर के लिए हमारे पास एक सिंपल सा 6 सेकंड का एक रहता है, हमारा थाइस है और बाजू है, लेफ्ट थाई और लेफ्ट बाजू के ऊपर 6 सेकंड के लिए एक पॉइंट, बाजू का एक थाई का बराबर 6 सेकंड के लिए इनके ऊपर प्रेशर दें, और 1-1 मिनट के बाद इसको रिपीट करें, तो वो फीवर में भी हेल्प करता है। और जैसे कि आपने बताया आजकल लोगों का पेट अपसेट रहता है, उसके लिए कोई आप घर बैठे कोई एक छोटी सी टिप? जी, इसके लिए तो सबसे पहले हमें अपना खान-पान सुधारना होगा। जो पैक्ड फूड हम ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड बाहर का जो हम ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर हम थोड़ा-सा डाइट के ऊपर ध्यान दें, तो पेट की मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है, वो हमारी डाइट से ही कंट्रोल हो जाती हैं। जी। और अगर उसके अलावा कोई प्रेशर पॉइंट हो उसका? उसके लिए फिर एक थेरेपीज़ हैं, थोड़ी लंबी थेरेपी है, उसको थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। जी। जी, लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट हमारे सेंटर पे आके आराम से सीख सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अभी आपने बीच में नाम लिया न्यूरोथेरेपी के फाउंडर श्री डॉक्टर मेहरा जी के बारे में, तो उनके बारे में आप थोड़ी डिटेल में बताइए जी। जी, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ये अमृतसर के रहने वाले थे। इनका जन्म 1932 में हुआ। तो वहाँ पे इन्होंने किसी दाई माँ को देखा घर में नाभि को सेट करते हुए।
तो उन्होंने देखा कि नहीं, नाभि सेट करके बीमारियां ठीक होती हैं। तो इनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि इस थेरेपी के बारे में सीखा जाए, इसके बारे में सीखा जाए एक्चुअली है क्या, टेक्निक है ये। तो उन्होंने उसके ऊपर स्टडी करना शुरू की, छोटी सी उम्र थी। उसी दौरान जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो वो अमृतसर से मुंबई में चले गए, बांद्रा में चले गए। वहां जाके उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया और वहां पे इन्होंने कई वर्षों तक इसके ऊपर स्टडी करी और फिर दुनिया के सामने एक नई टेक्निक को, जो पुरानी टेक्निक थी हमारी न्यूरोथेरेपी जो पहले प्राचीन काल में चलती थी, उसको एक नया रूप देके दुनिया के सामने लेके आए। उसमें जी। फंक्शनिंग और ये सारे इन्होंने बनाए। इसके ऊपर पूरी स्टडी करी, कैसे काम करती है, कौन से ऑर्गन से कैसे केमिकल निकलते हैं, अच्छा। कौन सा पार्ट दबाने से कहाँ पे इफेक्ट आएगा, सारा उन्होंने उसके ऊपर स्टडी करी और उन्होंने फिर उसका वहां पे उन्होंने एकेडमी स्टार्ट करके वहां से उन्होंने कोर्स स्टार्ट करे। अभी जैसा कि हमने आपके क्लिनिक के बारे में जाना, तो उसमें पेशेंट कई तरह के आते होंगे, तो आप कोई एक अच्छा सा एक्सपीरियंस और एक बुरा एक्सपीरियंस हमें बताएं, या आपने कोई ऐसा पेशेंट हो वो ज्यादा बीमारी से जूझ रहा हो, उसके बारे में आप बताएं कि आपने उसको कैसे क्योर किया। जी, हमारे पास आते हैं जी, बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो आते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो क्लिनिक तक भी नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा ही मेरे पास ही बद्दी से ही केस हैं, कुछ बैक पेन के, डिस्क बल्ज के, काफी टाइम से दिक्कत चल रही थी उनको, बाद में बेड रिडन हो गए, वॉशरूम तक जाना उनको मुश्किल हो गया। अच्छा। तो किसी के थ्रू वो हमारे पास आए, पता चला उनको न्यूरोथेरेपी के बारे में, उनका हमने घर पे ट्रीटमेंट शुरू किया, जबकि वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे कि हमने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था उनको कि सर्जरी होगी इनकी, लेकिन वो कहीं ना कहीं डर होता है सर्जरी का, तो उनको वो था कि पहले हम एक चीज कुछ और भी ट्राई करके देखते हैं। तो वो मेरे पास आए, हमने उनकी थेरेपी उनकी घर पे ही शुरू करी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को कि वो 1-2 सिटिंग के बाद ही उन्होंने वॉशरूम तक जाना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते के बाद वो अपना अच्छे से चलना-फिरना शुरू किया। कुछ महीने हमने 1-2 महीने उनको थेरेपी दी और आज इस केस को 4 साल हो चुके हैं हम्म। और वो आज तक बिल्कुल ठीक हैं, मिलते हैं और बहुत से पेशेंटों को भी वो हमारे पास भेजते हैं अब, अच्छा। और वो आज तक बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही और भी केस हैं। एक मेरे पास माउथ अल्सर का बड़ा क्रिटिकल पेशेंट था, माउथ अल्सर जिसके ठीक नहीं होते थे, लेडी पेशेंट थी, बद्दी के ही, उनका माउथ अल्सर ठीक नहीं होता था। तो वो हमारे पास आए और वो भी एक हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो सेकंड डे से ही उनमें इम्प्रूवमेंट, काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट जो है वो आई थी। अच्छा। जी। और कुछ ऐसे भी तो होते होंगे पेशेंट की 1-2 दिन आते हैं, उनको थोड़ी जल्दी होती है हाँ, क्योर होने में। जी, जी, वो होता है। जैसे पेशेंट आया, उनको एक प्रॉब्लम है, मीन्स सर्वाइकल पेन हो रही है, साथ में और भी इश्यू होते हैं, वो नहीं बताते हैं। वो तो बस बोलते हैं कि बस सर्वाइकल पेन ठीक कर दो हमें। डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, कुछ और दिक्कत है, वो शेयर नहीं करते हैं अपनी चीज़ें। 2-3 दिन सिटिंग लेते हैं, उनको नहीं कुछ अच्छा फ़ील होता है, तो वो फिर चले जाते हैं। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम कुछ टाइम दीजिए, क्योंकि आना तो डॉक्टर के पास ऐसा है, पेशेंट आता तो अपनी मर्ज़ी से ही है, जी। लेकिन उनकी गाइडलाइन, उनके अकॉर्डिंग जैसे ट्रीटमेंट चल उनकी रहा है, थेरेपी पूरी। वो फ़ॉलो करनी पड़ती हैं चीज़ें जी, कुछ। जी, जी, तभी उसका जी, रिजल्ट आएगा। जी, और आजकल एक क्वेश्चन मेरे मन में था कि जैसे जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग, वृद्ध उसमें आयु में जा रहे हैं, तो उनके घुटनों में ज़्यादा दिक्कत होती है। जी। तो वो किस वजह से होती है और आप उसको कैसे ट्रीटमेंट करते जी, हैं? ये तो कुछ एज रिलेटेड भी दिक्कतें आती हैं बुजुर्गों में, जी। उनमें न्यूट्रिशन की कमी आना, उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, तो एज रिलेटेड दिखते हैं, लेकिन न्यूरोथेरेपी में उसका भी ट्रीटमेंट है, थोड़ा बहुत रिलीफ उसमें होता होगा। होता है, अच्छा रिलीफ मिलता है। हमने न्यूरोथेरेपी के बारे में इतना कुछ पूछ रहे हैं, मगर ये नहीं पूछा कि आपका कैसे जुड़ा हुआ न्यूरोथेरेपी से? आपने क्यों ऐसे एज़ अ प्रोफेशन चुना न्यूरोथेरेपी को? कि मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, मतलब बीमार हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ी और काफ़ी जगह से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ, सालों ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे को न्यूरोथेरेपी का कहीं से थोड़ा-सा आइडिया लगा कि न्यूरोथेरेपी भी कुछ होती है। अच्छा। तो जैसे पहले होता है कि नई-नई चीज़ है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होती होगी, सुना नहीं था कभी, फार्मा बैकग्राउंड से थे, जी। तो ध्यान में नहीं था इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जब काफ़ी महीने बेड पे पड़ा रहा, तब जाके न्यूरोथेरेपी के बारे में पता चला और वहाँ पे हमने चंडीगढ़ सेंटर में जाके न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया। तो पहले तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया।
कि है कि एक्चुअल में ये। फर्स्ट सिटिंग में हमें कुछ समझ में नहीं आता है, सेकंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग जब हुई जी तब थोड़ा सा बॉडी ने रिस्पॉन्स किया अच्छा कि कुछ हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, रिकवरी हो रही है। तो धीरे 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 वहां से थेरेपिस्ट लेता गया और ठीक होता गया, और साथ में मन में जिज्ञासा हुई कि इसको सीखा जाए। तो सीखना भी एक चैलेंज था, क्योंकि बीमार चल रहा था, ऊपर से घर की जिम्मेवारियां बहुत सी दिखते रहती हैं। जी लेकिन मन में जिज्ञासा हुई और न्यूरोथेरेपी को मैंने, वहां पे कोर्स होता था तो उनके कोर्स में मैंने एडमिशन ले लिया साथ के साथ में जी। सीखने के लिए। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप बता सकते हैं आपको क्या बीमारी थी और कैसे? जी, मेरे को जैसे पेट की ही बीमारियों से मेरे को शुरू हुई थी दिखने। अच्छा तो पेट की ही दिक्कतें, एब्डोमेन पेन, वोमिटिंग होना, भूख बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। मीन्स कुछ खाता था तो इमीडिएट वोमिटिंग हो जाना, ब्लड तक आना वोमिटिंग में, स्टूल में ब्लड आना, ऐसी काफी दिक्कतें थी। यूरिन पास आउट बार बार जाना, मतलब काफी ऐसी समस्याएं जो बढ़ती जा रही थी। नींद ना आना, तो मीन्स ऐसा था कि वीकनेस और पेन कंटिन्यूस बनी रहती थी। और फिर न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया, धीरे धीरे ठीक होते गए, कोर्स भी सीखा भी, और दिमाग में एक ही चीज आई कि सेवा, अगर मेरी पेन कम हो सकती है, अगर मैं ठीक हो सकता हूं तो और लोग भी ठीक हो सकते हैं। जी। तो धीरे धीरे इसकी तरफ मेरा रुझान बढ़ता गया, थोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद टोटली न्यूरोथेरेपी में ही तो ये आ तो गया। बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले आपने खुद उसको आजमाया फिर लोगों को आप बता रहे हैं। जी तो आप लोगों की तकलीफ समझ सकते हैं भी उनको कैसा फील हो रहा जी होगा और उसी तरह से आप ट्रीटमेंट करते होंगे फिर। जी जी तो बहुत अच्छी बात है। तो न्यूरोथेरेपी जो है वो सारे एज ग्रुप्स वालों के लिए होती है, जैसे बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबके लिए? जी, ये किसी भी एज का व्यक्ति जो है इस थेरेपी को ले सकता है। इसका किसी तरह का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी और इफेक्ट अगर हम पूछे परसेंटेज वाइज, साइड इफेक्ट तो नहीं है वो तो हमें जी पता है, अगर इफेक्ट पूछे कितने परसेंटेज वाइज है तो उसमें कितना आप बोलते हैं कितने परसेंटेज वाइज है? नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बाकी कुछ मैटर करता है हम किन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। कहावत भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी कुछ चीजों का हमें परहेज भी करना पड़ता है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर हमें बताता है आपने इन चीजों का परहेज करना है। अगर हम 2 दिन परहेज कर लिया, तीसरे दिन से फिर उन्हीं आदतों में चले जाते हैं, मानो किसी को सर्वाइकल पेन है, डॉक्टर बोलता है आपने सिर के नीचे हाथ नहीं रखना है, माथे के ऊपर हाथ नहीं रखना है, आपने गर्दन झुका के ज्यादा देर जी नहीं जी बैठना जी। है। अगर हम उन्हीं चीजों के ऊपर फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कतें जल्दी से नहीं जाती हैं। और अगर हम जैसे कि आपने प्रोफेशन चूज किया न्यूरोथेरेपी को, अगर हम बाकी ऑडियंस को बोलें कि आप भी इसी चिकित्सा पद्धति को अपने प्रोफेशन में लेके आए, इसको सीखे, तो उसमें लगभग कितना कर खर्चा आता होगा सीखने में जी और कितना वो आगे कमा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है जी। अगर मैं तो खुद इस प्रोफेशन में आया हूं और मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस थेरेपी का फायदा लें। पहले तो जिनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है वो एक बार इस थेरेपी को जरूर आजमाएं। अगर कोई इसको सीखना चाहता है तो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो 10+2 होती है, जी इसको 1 साल का कोर्स है, बैचलर डिग्री है। अगर किसी का बैचलर डिग्री है तो वो आगे इसमें मास्टर डिग्री भी कर सकता है। अच्छा। जी तो आपके पास इसमें क्या लाभ मिलेगा? आपके पास किस तरह की डिग्रीज मिलती है? डिप्लोमा, बैचलर डिग्री सब कुछ कर सकते हैं जी। आपके पास सब अवेलेबल होता है? हमारे पास प्रैक्टिकल होता है, बाकी यूनिवर्सिटी से कोर्स चलते हैं जी। अच्छा। राजस्थान से है, हरियाणा से है, गुजरात से है, यूनिवर्सिटी से कोर्स चल रहे हैं। वहां से प्रैक्टिकल वो सेंटर के ऊपर होते हैं। और अगर हम बात करें कमाई की, जो मेन सोर्स जी होता है आजकल, जी, तो उसमें हम कितना आगे जा सकते हैं? बहुत इसमें इनकम का सोर्स है, बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं हम। मिनिमम 30-35 हजार रुपया तो मिनिमम, अगर कोई इसमें कोर्स को करता है तो मिनिमम 30-35 हजार पर मंथ आराम से कमा सकता है जी। और अपना एक अच्छी इज्जत वाली, परोपकार वाली इस प्रोफेशन को चुन सकता है। जी, जी। क्योंकि न्यूरो थेरेपी जो चिकित्सा पद्धति है, वो तो काफ़ी वर्षों से जी चली आ रही है भारत में, वो तो बीच में विलुप्त हो गई थी। अब जाके लोगों को थोड़ा समझ आ रहा है भई यही चीज़ है मेन। जी और बहुत अच्छा लगा हमें मिलके आपसे। अंत में जो सबसे कॉमन चीज़ होती है, वो लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि
जब इंसान सोता है और सुबह उठता है तो उसके कभी गर्दन में दर्द होती है, कभी पीठ में दर्द होती है, तो उसको क्योर करने के लिए उसकी कोई सोने की स्थिति आप बता दो। जी, तो सोने का, तो पहले तो हमें कब सोना है, सबसे पहले सोना मानने कब का है, मेन बात तो वो है। अगर हम रात के 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं और हमारी वो नींद ही पूरी नहीं हो रही है, वो भी एक कारण है। जी, हमें जितना जल्दी हो सके रात का खाना खा के 10 बजे तक 10 बजे तक हमें लगभग सो जाना चाहिए, जी, जिससे कि सुबह हम एक फ्रेश फील करें। सोने का पोजीशन, हमें कभी भी सोते समय, जैसे एक हमें आदत होती है कि हम सो रहे हैं और उठ रहे हैं, हम जी, सीधे ही सो जाते हैं जी, और सीधे ही उठते हैं, हाँ जी, वो भी कारण होता है। तो हमें करवट लेके, हमेशा करवट लेके और सोना चाहिए, करवट लेके ही उठना चाहिए। रात को लेफ्ट साइड करवट लेके हमें सोना चाहिए। तो उससे हमारी जो दर्द वगैरह उससे। मीन्स वो हमें काफी और भी दिक्कतों में हमें हेल्प करता है, अच्छा, ठीक होने में, कुछ प्रॉब्लम चल रही है बॉडी में, डाइजेशन इंप्रूव करने में और चीजों में भी वो हेल्प करता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत मजा आया आपके साथ, इतना कुछ जानने के बारे में मिला, हमारी इतनी वर्षों से चली आ रही पद्धति के बारे में। जी, तो और सभी को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि भाई साहब जी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और इनका अपना क्लिनिक है साई रोड पे, सिटी स्क्वायर मॉल में ग्राउंड फ्लोर पे। और अंत में जो हम सबको एक छोटा सा उपहार देते हैं अपने गेस्ट को, वो हम आपको देंगे। ये एक छोटा सा तोहफा पूरी हमारी शुद्ध टॉक्स टीम की तरफ से। थैंक यू। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे, बाकी और भी सेशंस के लिए आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है मैं नीचे दे दूंगा। धन्यवाद जी।